नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। यह कहानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व की है। उस समय एक बहुत बड़ा हत्यारा हुआ जिसने 1000 लोगों की हत्या करने की कसम खाई थी। वह कहता था कि 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनूंगा। इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया, क्योंकि वह उंगलियों की माला पहनता था। उसने 999 लोग मार दिए थे और वह आखिरी 1000वें व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस जंगल में वह छुप कर बैठा था वहां कोई आता जाता नहीं था। उसकी मां भी वहां जाने को राजी नहीं थी। उसी रास्ते से बुद्ध गुजर रहे थे। लोगों ने कहा, आप उस रास्ते पर मत जाइए, वह आदमी खतरनाक है, वह नहीं देखेगा कि आप कौन हैं, वह तो अंधा है। उसने 9999 आदमी मार डाले हैं। राजा और सैनिक भी उससे डरते हैं, आप मत जाइए। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर मुझे पता नहीं होता तो शायद मैं नहीं जाता, लेकिन मुझे पता है कि वह बेचारा आखिरी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। उसने 9999 लोगों को मार डाला है। उसे 1000वें आदमी की प्रतीक्षा का क्या होगा, यह भी तो सोचो। मैं जाता हूं। बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर चले गए। अंगुलीमाल ने देखा कि कोई आ रहा है। वह धार तेज करने लगा, लेकिन वह बहुत आश्चर्यचकित था। वर्षों से उस रास्ते पर कोई आया ही नहीं था। यह कौन नासमझ मरने आ रहा है। उसने गौर से देखा कि वह व्यक्ति गैरिक वस्त्र पहने हुए हैं, मतलब कोई सन्यासी आ रहा है। उसने सोचा, यह आदमी सारा काम से अनजान है। गांव के लोगों ने इसे कुछ नहीं बताया। अंगुलीमाल धार तेज करने लगा, लेकिन जैसे जैसे बुद्ध करीब आते गए वैसे वैसे उसका भाव बदलने लगा और उसे दया आने लगी। उसने सोचा, होली मारुति, तुझे हो क्या रहा है? ऐसी दया तो तुझे कभी नहीं आई। जब बुद्ध थोड़ी दूर रह गए तो अंगुलीमाल बोला, रुक जाओ, अगर आगे बढ़े तो खतरा है। यह उंगलियां देख रहे हो, मेरा नाम अंगुलीमाल है। गर्दन काटकर उंगलियों की माला बना लूंगा। मुझे मेरा व्रत पूरा करना है। कई सालों बाद तो मुझे कोई दिखाई पड़ा है और यहां कोई आता जाता भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। न जाने ये कैसी कमजोरी का क्षण है मेरा। मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम भाग जाओ, लेकिन और करीब मत आना। मैं बुरा आदमी हूं, आगे मत बढ़ना। बुद्ध ने कहा, पागल, मेरा चलना तो कई वर्षों से बंद हो गया है। जिस दिन मन गया उस दिन सब चलना भी गया। मैं तो ठहरा हुआ हूं। मैं तुझसे कहता हूं कि तू चलना बंद कर। अंगुलीमाल ने कहा, मैं सोच रहा था कि यह आदमी कुछ पागल है। चल तुम रहे हो और मुझसे कहते हो कि मैं चल रहा हूं, मैं बैठा हुआ हूं, और तुम कहते हो कि मैं चल रहा हूं। तुम्हारा दिमाग खराब है। अब मैं समझा तुम कैसे चले आ रहे हो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मगर मैं तुझसे फिर कहता हूं कि मैं रुका हुआ हूं। तू चल रहा है, तेरा मन अभी बहुत दौड़ता है यहां वहां, इसीलिए मैं कहता हूं कि तू चल रहा है। और बुद्ध और पास आ गए। अंगुलीमाल ने कहा, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं। मुझे शक हो रहा है कि हो ना हो तुम गौतम बुद्ध हो, जिसकी मैंने खबरें सुनी हैं। जिन लोगों को मैंने मारा उनमें से कईयों ने कहा कि ऐसा लगता है शिवाजी गौतम के शिष्य हैं। मुझे कोई बदल नहीं सकेगा। हो ना हो तुम वही हो, मगर भूल जाओ, मैं भी अंगुलीमाल हूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अपनी तैयारी करो, तलवार की धार तेज करो। मैं बैठा हूं और शांत हूं। अंगुलीमाल फिर से तलवार की धार तेज करने लगा। वह सोचने लगा कि बात क्या है। उसका दिल बैठा जा रहा है। वह उस आदमी की तरफ आकर्षित होता जा रहा है। उसने तलवार की धार तेज करते हुए कहा, जो मुझे मारेगा वह मैं नहीं हूं। जो मैं हूं उसे कोई मार नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। अंगुलीमाल ने बुद्ध की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसने सोचा, इस आदमी को मारना असंभव है, मगर फिर भी जिद पुरानी थी। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं, मगर मेरा दिल कमजोर हो रहा है, मेरी छाती बैठ रही है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं तुम्हें मार सकता हूं? बुद्ध ने कहा, मारने में कुछ कला ही नहीं है। अंगुलीमाल, यह तो बच्चे भी कर सकते हैं। देख, मेरे सामने यह वृक्ष है, इसकी शाखा काट कर मुझे दे दे। अंगुलीमाल ने तलवार से शाखा काट कर दे दी। बुद्ध ने कहा, अब इसे वापस जोड़ दें। अंगुलीमाल ने कहा, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, काटना और मारना तो बहुत आसान है, जोड़कर कोई आदमी महान बनता है। अब तो मेरी गर्दन काट दे, बात खत्म हो गई। मगर याद रख, जिन्हें तू जोड़ नहीं सकता उन्हें काटने का भी तुझे कोई हक नहीं है।
जोड़े तो कुछ बात हुई, दुनिया तुझे याद रखेगी। अंगुलीमाल ने तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह अंगुलीमाल बुद्ध का भिक्षु हो गया। उसका भय ऐसा था कि जब खबर नगर में फैली कि बुद्ध उसके पास गए, उल्टा अंगुलीमाल ही मारा गया, तो सम्राट अजातशत्रु उसे देखने आया। अजातशत्रु तक के प्राण उससे डरते थे। वह आया और उसने बुद्ध से कहा, मैंने सुना है अंगुलीमाल भिक्षु हो गया है। विश्वास नहीं, अगर यह हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बुद्ध ने कहा, आप माने या ना माने, वह भिक्षु हो गया है। भिक्षु हो। अंगुलीमाल पास ही बैठा था और पंखा कर रहा था। अजातशत्रु ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, खतरनाक है, यह आदमी हो सकता है इसने कोई धोखाधड़ी की हो, वह भिक्षु बनकर धोखा कर रहा हो। बुद्ध ने कहा, तलवार भीतर रखो, तलवार की कोई जरूरत नहीं है। अजातशत्रु अब वह अंगुलीमाल नहीं रहा। जब अंगुलीमाल गांव में भिक्षा मांगने गया, जैसे कि सभी भिक्षुओं को जाना पड़ता था, गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, दुकानें बंद हो गईं। लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और पत्थर इकट्ठा कर लिए। कहते हैं जब अंगुलीमाल बीच सड़क पर था तो लोगों ने पत्थर मारे। अंगुलीमाल बीच में ही खड़ा रहा। सिर पर पत्थर गिरते रहे और लहू बहता रहा। वह कहता रहा, बुद्ध शरण गच्छामि, संघन शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि। ऐसा कहते कहते वह नीचे गिर गया। जब बुद्ध को खबर मिली तो वह आए। अंगुलीमाल की आखिरी घड़ी थी। उन्होंने कहा, अंगुलीमाल तेरा क्या भाव है? अंगुलीमाल ने कहा, आप और पूछते हो ठहरे हुए का क्या भाव, रुके हुए का क्या भाव? मैंने मन को कुछ हुआ नहीं, मैंने बस देखा, साक्षी रहा। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल तू ब्राह्मण होकर मर रहा है, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होकर तू मर रहा है, तू अरिहंत हो गया। अंगुलीमाल मर गया। और भिक्षुओं ने पूछा, भगवान अंगुलीमाल मरकर कहां उत्पन्न हुए होंगे? बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मेरा वह पुत्र परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया है, अब उसका कोई जन्म नहीं होगा। वह जन्म और मरण के पार हो गया है, अब वापस नहीं लौटेगा। भिक्षुओं ने पूछा, भगवान इतने लोगों को मारकर भी वह परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया? बुद्ध ने कहा, हां भिक्षुओं, उसने बहुत पाप किए थे, लेकिन अपने पुण्यों से उसने उन्हें काट डाला। वह शून्य भाव में डूबकर परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया है। भिक्षु ने फिर पूछा, भगवान उसे तो भिक्षु बने भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी उसे परिनिर्वाण कैसे प्राप्त हो गया? बुद्ध ने कहा, कभी कभी एक पुण्य का छोटा सा कार्य भी अगर समग्रता से किया जाए तो सारे पापों को नष्ट कर देता है। और कुछ इसी तरीके से अंगुलीमाल का अंत हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो उसके बारे में बड़ा सोचना भी हमारे लिए कर्म का पाप है, और उस पाप से मुक्त होने के लिए हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हमें यकीन है कि इस कहानी आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ होगा, और आगे भी आप ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके के पास पहुंचेगी। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धा नमो नमो।